गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सबको पता ही है, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर फिट इंडिया मूवमेंट में शामिल होते हुए आज मैं आपको कुछ योगासन व प्राणायाम का अभ्यास कराऊंगी जो बहुत ही इजी और इफ़ेक्टिव होंगे। योग अभ्यास का एक प्राचीन रूप है जिसका लगातार अभ्यास किया जा रहा है। इसमें किसी भी व्यक्ति को सेहतमंद रहने के लिए और विभिन्न प्रकार के रोगों से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यायाम शामिल हैं। यह ध्यान लगाने की एक मजबूत विधि है जो शरीर को और मन को आराम प्रदान करता है। यह हमारा आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक विकास करता है। चलिए आज मैं आपको कुछ योगासन और प्राणायाम का अभ्यास कराऊंगी जिन्हें हर कोई कर सकता है। कोरोना के चलते हम सब अपने घरों में हैं और अपने घर पर रहकर हम अपने आप को कैसे स्वस्थ, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं और कैसे अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं। चलिए, हाथ खोले, हथेलियाँ खोलेंगे। श्वास भरते हुए अपनी हथेलियों को कंधों के ऊपर, श्वास छोड़ते हुए बाहर की ओर। 2 3 4 ऐसे इस साइड में 1 2 3 4। अब करेंगे सर्वाइकल के लिए एक्सरसाइज। सर्वप्रथम अपनी हथेलियाँ कंधों के ऊपर और अपने हाथों को साइड में खोलेंगे और फिर ऊपर लेके जाएंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। चलिए, अब करेंगे सर्वाइकल के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज। अपने हथेलियों को ऊपर नीचे रखिए, हथेलियों को इंटरलॉक करें और अपने हाथों को अपोजिट साइड खींचेंगे। ऐसे ही सिर के पीछे लेके जाएं अपने हाथों को, हथेलियाँ चेंज करके उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे और हाथों को अपोजिट साइड खींचना है। एक बार फिर से हथेलियाँ चेंज, फिर सिर के पीछे हथेली चेंज। इससे क्या होता है, सर्वाइकल की समस्या खत्म होती है, कंधे अच्छे से खुल जाते हैं। वापस अब करेंगे कंधों के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज। अपने राइट हैंड को कंधे के पीछे लेके जाएं, कमर पे हथेली को स्थित करें और अपने दूसरे हाथ से राइट हैंड की कोहनी को लेफ्ट हैंड की साइड खींचें। हाथ चेंज करके, इससे क्या होता है, फ्रोजन शोल्डर की समस्या खत्म होती है, सर्वाइकल की समस्या खत्म होती है। चलिए, अब करेंगे दोनों हाथों से रोटेशन। 1 2 3 4। वापस 1 2 3 4। चेंज। अब करेंगे अपने गर्दन के लिए एक्सरसाइज। अपने ठुड्डी को सामने की ओर लेके आए, अपने ठुड्डी को कॉलर बोन से टच करेंगे और गर्दन धीरे धीरे सीधा करेंगे। फिर अपनी गर्दन को पीछे की ओर लेके जाएं, गर्दन सीधा करें, लेफ्ट साइड झुक जाएं, लेफ्ट साइड गर्दन को झुकाना है, आपके कंधे नहीं उठने चाहिए। फिर गर्दन को सीधा करते हुए राइट साइड। एक बार फिर से करेंगे, सामने की ओर, पीछे, गर्दन सीधा करें, लेफ्ट साइड, गर्दन सीधा करें, राइट साइड और यहीं से गर्दन को रोटेट करें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जितने राउंड एक साइड से दे उतने ही राउंड दूसरी साइड से दे। 2 राउंड एक साइड से, 2 राउंड दूसरी साइड से। अगर गर्दन दर्द है तो गर्दन को सामने की ओर ना झुकाएं। वापस
फिर अब थोड़ा सा वार्म अप करने के बाद मैं आपको कराऊंगी सूर्य नमस्कार का अभ्यास। चलिए थोड़ा सा वार्म अप एक्सरसाइज कर ली जाए। जॉगिंग से शुरू करते हैं। फिर अपने हाथ को सामने की ओर लेके आए और ऐसे अच्छे से जंप करते हुए स्टॉप। अब करेंगे हल्की सी पीटी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब मैं कराऊंगी आपको सूर्य नमस्कार का अभ्यास। करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। हाथ से बदन साइड में खोलें, हाथों को ऊपर की ओर लेके जाए, नमस्कार आसन। ऊर्ध्व हस्तानासन। 3 पादहस्तासन। 4 अश्व संचालन। 5 दंडासन। 6 साष्टांग नमस्कार। 7 भुजंगासन। 8 पर्वतासन। 9 अश्व संचालन। 10 पादहस्तासन। 11 ऊर्ध्व हस्तानासन। 12 नमस्कार आसन। वापस करेंगे ऊर्ध्वगत हस्तानासन। दोनों हथेलियां सामने की ओर थाइस के सामने लेके आए और दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें, आपके एड़ी पंजे मिले हुए, और दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएं। श्वास भरेंगे और अपनी लेफ्ट साइड पंजों की साइड में टच करें अपने हाथों को। श्वास छोड़ते हुए और श्वास लेते हुए वापस, फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर और श्वास लेते हुए वापस। क्योंकि जितने हम फ्रंट बेंडिंग वाले आसन करते हैं इतने ही हम बैक बेंडिंग वाले आसन भी साथ साथ करने चाहिए। सूर्य नमस्कार क्योंकि फ्रंट बेंडिंग हुई है उसमें और बैक बेंडिंग हुई है, साइड बेंडिंग नहीं हुई, तो इसलिए ऊर्ध्वगत हस्तानासन इसका काउंटर पोज है। आप करेंगे कटी चक्रासन। कटी चक्रासन मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया था कि कैसे कैसे करना है। सर्वप्रथम दोनों पैरों के बीच में कंधों के जितना गैप, दोनों हाथों को सामने की ओर खोलें और श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड अपने हाथों को लेके जाएं, आपकी गर्दन, आंखें, कमर हाथों के साथ साथ, और श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास लेते हुए वापस और श्वास छोड़ते हुए फिर दूसरी ओर एक बार फिर से चल वापस। अब करेंगे यहीं से ताड़ासन। दोनों हाथों को सामने की ओर लेके आए और एड़ियां जमीन से ऊपर उठी हुई, शरीर को ऊपर की ओर खींचिए और फिर धीरे धीरे वापस। अब करेंगे कोणासन। कोणासन दोनों पैरों के एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों पैर आपस में मिले हुए। आप अपना राइट हैंड उठाएं, श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड के पंजे की साइड झुक जाएं और श्वास लेते हुए वापस ऐसे फिर श्वास लेते देंगे और फिर श्वास छोड़ेंगे दूसरी ओर, टच करेंगे और श्वास लेते हुए वापस एक बार फिर से। त्रिकोणासन। त्रिकोणासन दोनों पैरों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा गैप और हाथ साइड में खुले हुए, अल्टरनेट टो टच करना है इसमें। इसका मैंने बता दिया था आपको पहले वीडियो में कि कैसे कैसे करना है। वापस एक बार फिर से वापस करेंगे। ये सब हमारे कमर के लिए बहुत ही लाभकारी आसन, कटी चक्रासन और त्रिकोणासन। अब करेंगे बैठकर किए जाने वाले कुछ आसन।
सर्वप्रथम करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन में वज्रासन में आ जाएं। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए अपने नाभि के सिरों पर स्थित करें। सारा श्वास बाहर छोड़ें और सामने की ओर झुक जाएं। मस्तक फर्श से टच और श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस। डायबिटीज के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। अब करेंगे कूर्मासन। दोनों नोस्ट्रिल से श्वास भरें, सारा श्वास बाहर, पेट अंदर, नाभि के ऊपर दोनों हथेलियां, एक दूसरे के ऊपर और नाभि के ऊपर आपकी हथेलियां। सारा श्वास बाहर छोड़ते हुए सामने की ओर झुक जाएं और सामने की ओर देखते जाएं। मंडूकासन कूर्मासन से पैनक्रियाज अच्छे से एक्टिवेट हो जाती है, जो डायबिटीज के लिए बहुत ही लाभकारी है। और धीरे धीरे वापस। अब करेंगे पश्चिमोत्तानासन। मैं आपको बता दूं, जितने भी पेट को प्रेस करने वाले आसन हैं वो सब शुगर में बहुत ही लाभकारी आसन है। पश्चिमोत्तानासन, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर लेके जाएं और श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुक जाएं। अंगूठे उंगलियों से पकड़ें और मस्तक ठुड्डी घुटनों के बीच में आपके पैर सीधे और श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस करेंगे। लेटकर किए जाने वाले कुछ आसनों का प्रथम करेंगे नौकासन। नौकासन में दोनों हाथों को बाहर की ओर निकालें और पीछे से एड़ी पंजे मिले हुए, पंजे खींचे हुए श्वास भरेंगे। हाथों को ऊपर की ओर, पंजों को पीछे की ओर ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए वापस मकरासन में विश्राम। एक हाथ की कलाई दूसरे हाथ की कलाई के ऊपर, पीछे एड़ी पंजे खुले हुए, पंजे बाहर की ओर, एड़ियां अंदर की ओर और मस्तक कलाइयों के ऊपर, आराम की स्थिति। अब करेंगे शलभासन। शलभासन में अपनी हथेलियां पलटते हुए थाई से नीचे, एड़ी पंजे मिले हुए, पंजे खींचे हुए, आपके ठुड्डी फर्श से टच। श्वास भरेंगे और अपने पैरों को पीछे से उठाएंगे, थाइस फर्श से ऊपर और श्वास छोड़ते हुए फिर धीरे धीरे वापस। रिलैक्स बालासन। अब करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन में आपकी दोनों हथेलियां कंधों के नीचे, एड़ी पंजे मिले हुए, पंजे खींचे हुए और श्वास भरते हुए नाभि तक अपने शरीर को उठाएं और ऊपर की ओर देखते जाएं। ये कमर के लिए बहुत ही लाभदायक आसन। तीनों आसन कमर के लिए बहुत ही लाभदायक। और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस करेंगे पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले कुछ योगासनों का अभ्यास। सर्वप्रथम लेफ्ट साइड से टर्न होते हुए आएंगे पीठ के बल। सावधान की स्थिति, एड़ी पंजे मिले हुए, पंजे खींचे हुए, आपकी हथेलियां जमीन को प्रेस करती हुई। सर्वप्रथम करेंगे एक पाद उत्तानासन। अपने राइट पैर को ऊपर की ओर उठाएं, श्वास भरेंगे और अपने पंजे को खींच कर रखना है। और जब श्वास छोड़ने की इच्छा हो, श्वास छोड़ते हुए अपने पैर को भी नीचे की ओर लेके जाएं। अब दूसरे पैर से करेंगे
तो नोस्ट्रिल से सांस भरेंगे और पंजे को खींच कर रखना है और सांस छोड़ते हुए पैर को वापस लेके जाएंगे। इससे क्या होता है, हमारे पैर मजबूत हो जाते हैं, मसल्स मजबूत हो जाती हैं और हमारे पैरों में किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होता। अब करेंगे दोनों पैरों से उत्तानासन। आपके हाथ साइड में सटे हुए, हथेलियां फर्श पे सटी हुई और सांस भरेंगे और दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाना है 30 डिग्री के एंगल पे। अब कुछ देर होल्ड, पंजे खींचे हुए अपने पंजों की ओर देखना है और श्वास छोड़ते हुए फिर धीरे धीरे वापस। इससे क्या होता है, जो नाभि खिसक जाती है, नाभि अपने स्थान पर वापस आ जाती है। अब करेंगे साइक्लिंग। अपने हथेलियों को हिप्स के नीचे लेके आए, दोनों पैरों से एक साथ साइक्लिंग करेंगे। बहुत ही इजी एक्सरसाइज और आर्थराइटिस वालों के लिए तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। 1, ये करनी है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। 2, 3, 4, अब एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4। और हम अपने पैरों को ऐसे साइकिल की तरह, साइकिल के पेडल लगाते हैं ना, जैसे ऐसे भी चला सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। रिलैक्स। इससे क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से हो जाता है, पैरों में मजबूती आती है और मसल्स स्ट्रॉन्ग होती है। अब करेंगे यहीं से हलासन। हलासन, दोनों पैरों को 90 डिग्री पर उठाएं, आपकी हथेलियां साइड में सटी हुई और पंजे आपके खींचे हुए। कमर दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। इसे बोलेंगे अर्ध हलासन। अब करेंगे कंप्लीट। दोनों पैरों को पीछे की ओर लेके जाएं, हथेलियां आपकी फर्श पर वहीं रहेंगी, आपके पंजे पीछे, सिर के पीछे। जिसे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो इसका अभ्यास ना करें। और ये थायराइड के लिए बहुत ही लाभकारी आसन, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है और कमर के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। धीरे धीरे वापस। अब करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन में दोनों पैरों को ऊपर की ओर लेके जाएं, हिप्स को थोड़ा सपोर्ट करें अपने दोनों हाथों से और अपने पैरों को और कंधों पर पूरे शरीर का वेट, पंजे आपके ऊपर की ओर खींचे हुए, पंजों को देखें। ये बहुत ही लाभकारी आसन है आंखों के लिए, थायराइड के लिए और पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है। अब धीरे धीरे अपने पैर को हल्का सा पीछे ले जाते हुए आएंगे वापस और विश्राम समाप्त। चलिए करेंगे कुछ प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम श्वास प्रश्वास योग गति विच्छेद प्राणायाम, अर्थात श्वास प्रश्वास की गति में विच्छेद कर देना ही प्राणायाम कहलाता है, अथवा प्राणों को आयाम देना ही प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम एक सीक्वेंस में ही किए जाएं तो बहुत ही अच्छा है, उसके पूरे पूरे लाभ मिलते हैं। जैसे पहले स्थान पर आता है भस्त्रिका प्राणायाम, फिर आता है कपालभाति। कपालभाति एक षटकर्म की क्रिया है, लेकिन बहुत ही लाभ होने के कारण इसे प्राणायाम की लिस्ट में रखा गया है। तीसरे नंबर पे आता है अनुलोम विलोम, फिर आता है नाड़ी शोधन प्राणायाम, फिर उज्जाई प्राणायाम,
और फिर शीतकारी शीतली, भ्रामरी प्राणायाम और फिर उद्गीत का अभ्यास करना चाहिए। चलिए सर्वप्रथम मैं कराऊंगी आपको भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम किसी भी ध्यानात्मक आसन में आए, मतलब सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, किसी भी आरामदायक आसन में आप बैठ सकते हैं। गर्दन कमर सीधी, आपके कंधे ढीले, आपके हाथ घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में, अंगूठे उंगली के तर्जनी उंगली के टिप से मिला हुआ अंगूठा और अपने घुटनों के ऊपर रखना है आराम से। और दोनों नोस्ट्रिल से लंबी गहरी सांस लेनी है और नोस्ट्रिल से ही छोड़नी है। आंखें बंद रहें तो बहुत ही अच्छा है, जिससे ध्यान एकाग्र होता है। लंबी गहरी सांस लेनी है, झटके से छोड़नी है। और हम इस तरीके से भी इसे कर सकते हैं, दोनों हाथों को सांस लेते हुए पीछे की ओर लेके जाएं और सांस छोड़ते हुए झटके से सामने की ओर। ऊपर की ओर सांस लेते हुए सांस छोड़ते नीचे की ओर। वापस। यह होता है भस्त्रिका प्राणायाम। इससे रक्त की शुद्धि होती है और शक्तियों का अर्जन होता है। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। मन को शांत करता है, ये याददाश्त को तेज करता है, मेमोरी को बढ़ाता है मतलब, और गले के रोगों को दूर तो करता ही है, मन मस्तिष्क को शांत करता है। अब करेंगे ओम का उच्चारण। दोनों नोस्ट्रिल से लंबी गहरी सांस भरेंगे और मुंह से ओम का उच्चारण करेंगे, आंखें बंद। आंखें बंद रहेंगी, करेंगे पामिंग। हथेलियों को बंद आंखों के ऊपर रखें। आंखों को अंदर ही अंदर 2-3 बार खोलें और बंद करें और फिर धीरे धीरे स्पर्श कराते हुए हथेलियों को हटा दें। ये सभी प्राणायाम हमारी नस नाड़ियों का शोधन करते हैं, शरीर में शक्ति का अर्जन करते हैं और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हमें जो मिलती है वो प्राणायाम के जरिए ही मिलती है। प्राणायाम हमारी प्राणवायु को बढ़ाता है। धन्यवाद।